शहरों में रातें सिर्फ अंधेरी होती हैं, पर गांवों में कुछ रातें होती हैं जिंदा। उस गांव का नाम था भोरवा। बिहार के सीमांचल इलाके में बसा एक घना पुराना गांव, जहां पानी से ज्यादा कहानियां बहती थीं। भोरवा को लेकर कई दंत कथाएं थीं, लेकिन एक बात हर कोई कहता था, उस काली हवेली के सामने मत रुकना, चाहे कुछ भी हो। वो हवेली गाँव के बाहर नदी के किनारे थी, जिसे देखकर बिल्ली भी रास्ता बदल लेती थी। उस हवेली में 73 साल पहले कुछ हुआ था, जो आज भी हवा में चीख बनकर तैरता है। हर साल भादों की अमावस्या को गांव में कोई मौत जरूर होती है, और हर बार वो मौत हवेली के साए में होती है। गांव के बच्चे जब ज्यादा जिद करते थे तो माँ कहती थी, अगर सोए नहीं तो माया आ जाएगी हवेली से और तुम्हें ले जाएगी। लेकिन अब इस कहानी में एंट्री हुई आरव की, जो शहर से आया था अपने दादाजी से मिलने। उसे गाँव के अंधविश्वासों पर हंसी आती थी। वो यूट्यूब पर हॉरर वीडियोस बनाता था, रियलिटी विज फेक नाम से। उसे लगा, वाह क्या लोकेशन है, अगर यहाँ कुछ शूट करूँ तो 1 मिलियन व्यूज पक्के। दादाजी ने समझाया, बेटा यहाँ कहानियां नहीं बनती, कब्रें बनती हैं। पर आरव को तो वायरल होना था, और इसी सोच के साथ उसने ठान लिया, कल रात हवेली के अंदर घुसूंगा। रात के ठीक 11:42 हुए थे। गांव की बिजली कई बार झपकी ले चुकी थी, लेकिन आरव ने बैटरी चार्ज कर रखी थी। मोबाइल, कैमरा, एक टॉर्च और दिल में टिकटॉक और यूट्यूब पर वायरल होने का सपना लेकर वो चुपचाप घर से निकला। हवेली तक पहुंचने के लिए उसे आम के पुराने बागान से होकर जाना पड़ा, जहां रात में पेड़ों से सरसराहट नहीं, जैसे कोई फुसफुसाता हो। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचा, उसके मोबाइल में अपने आप रिकॉर्डिंग चालू हो गई। वो चौंका, पर सोचा कोई बटन दब गया होगा। हवेली का दरवाजा हल्का खुला हुआ था, लकड़ी सड़ी हुई थी और उस पर लाल धागे बंधे हुए थे, जैसे किसी ने तंत्र विद्या की हो। आरव अंदर दाखिल हुआ तो लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पास फूंक मारी हो। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर खून के छींटों जैसे निशान दिखे। उसके कैमरे ने कुछ आवाजें कैद करनी शुरू की, किसी औरत की सिसकियां बहुत दूर से आती हुई। आरव ने सुना। आरव वो चौंक गया, ये नाम कैसे लिया किसी ने। उसने तुरंत पलट कर देखा, पर कोई नहीं था। जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, एक पुरानी पायल की आवाज गूंजने लगी। वो रुक गया। कैमरा खुद ब खुद झूम कर रहा था, बिना उसके छुए। तभी सामने दीवार पर एक धुंधली आकृति बनी, एक औरत सफेद साड़ी में। उसका चेहरा उल्टा था और वो दीवार से बाहर झांक रही थी। आरव का हाथ कांप गया, लेकिन वो चिल्लाया नहीं। शायद डर और जिज्ञासा का मेल था। अचानक टॉर्च बंद हो गई और कैमरे की स्क्रीन पर लिखा आया, लाइव रिकॉर्डिंग माया। आरव ने कैमरा बंद करना चाहा, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। हवेली की छत से मिट्टी झड़ने लगी और ऊपर से एक जोर की चीख गूंजी, मैं यहाँ हूँ 73 साल से। अचानक सब कुछ शांत हो गया, सिर्फ उसका दिल धड़क रहा था। उसने जैसे तैसे दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा अब बंद था। तब पहली बार आरव को अपने दादा की बात याद आई, कब्रें बनती हैं यहाँ। उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चलने लगा, 1952 का एक फुटेज, जहाँ एक औरत को गाँव वालों ने इसी हवेली में जिंदा जला दिया था। वजह, वो एक ठाकुर की बेटी थी और दलित लड़के से प्यार कर बैठी थी। गांव वालों ने कहा इज्जत बचानी थी, और उसी दिन से हर साल कोई न कोई इज्जत का बलिदान बनता रहा। अब वो आत्मा आरव के सामने थी, मगर अब वो डराने नहीं आई थी। वो बस चाहती थी कि उसकी कहानी कोई दुनिया को बताए। तभी आरव ने कैमरे में कहा, अगर मैं आज यहाँ से बच गया तो तुम्हारी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगा। अगले पल दरवाजा अपने आप खुल गया। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो हवेली के सामने एक कैमरा रखा था और उस पर लिखा था, माया की सच्चाई। लेकिन आरव वो कभी गांव लौट कर नहीं आया। वो बस एक कहानी बनकर रह गया, एक वायरल लेजेंड जो आज भी गांव के बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती है। हवेली के सामने रखा कैमरा अब गांव के लड़कों की शरारत बन गया था। कोई उससे छेड़ता, कोई मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग देखता, लेकिन जैसे ही कोई उसे प्ले करता, स्क्रीन ब्लैक हो जाती और अचानक एक औरत की आवाज आती, आरव कहाँ है मेरा सच। गांव के बुजुर्गों ने समझाया, अब हवेली सो नहीं रही, जाग रही है, और जब आत्माएं जाग जाती हैं तो नींद गांव को आती है। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। स्कूल के मास्टर जी, जिनकी हवेली के पास खेत थे, एक सुबह अपने घर में उल्टा लटके मिले। उनकी आंखें खुली थीं, जैसे उन्होंने कुछ बहुत डरावना देखा हो। पुलिस आई, पर गांव वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। अमावस्या आ रही है, छोड़ दो सब। कैमरे की मेमोरी कार्ड से जो वीडियो मिला, वो गांव के एक लड़के रंजीत ने इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। उसमें माया की वो चीखें थीं, जिनमें आग थी, सवाल थे और बदला था। अब लाखों लोग वीडियो देख चुके थे, पर जिसने भी उसे देखा, उन्हें सपनों में माया दिखाई देने लगी। दिल्ली में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसके सुसाइड नोट में सिर्फ एक लाइन थी, उसकी आंखें मुझे सोने नहीं देती। अब ये मामला नेशनल टीवी पर आ गया। न्यूज एंकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे,
क्या एक आत्मा पूरे देश को जगा रही है? लेकिन गांव वाले जानते थे ये कोई इंटरनेट स्टोरी नहीं थी। ये 73 साल का दर्द था जो अब सोशल मीडिया से बाहर निकलकर हवाओं में घुल चुका था। एक पत्रकार नेहा शर्मा उस गांव में आई। उसने ठान लिया, मैं माया की पूरी कहानी सामने लाऊंगी। नेहा अकेले हवेली में गई कैमरा लेकर, और वो 7 घंटे अंदर रही। जब बाहर आई, उसके बाल सफेद हो चुके थे और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें बस एक ही दिशा में देख रही थीं, जैसे माया ने उसे वो सब दिखाया हो जो दुनिया से छिपा था। उसी रात गांव में आग लग गई, और वो आग सिर्फ लकड़ी को नहीं, झूठ को भी जला रही थी। मंदिर के पुजारी ने कबूल किया, हमने ही उसे जलाया था क्योंकि वो प्यार करना चाहती थी, और हम डरते थे कि अगर उसकी कहानी सबको पता चली तो हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी। अब हवेली से हर रात एक नया चेहरा निकलता है, कभी उस ठाकुर का जिसने माया को मारा, कभी उस लड़के का जिससे माया प्यार करती थी, और कभी खुद माया का जो हर आत्मा को खींचती है, जो झूठ के साथ जी रही है। गांव अब वीरान हो चुका है। भोरवा के स्कूल की दीवारों पर अब बच्चों की कविताएं नहीं, खून से लिखे हुए शब्द हैं। सच को मारोगे तो वो आत्मा बनकर लौटेगा। माया की हवेली अब म्यूजियम नहीं, मंदिर है, जहां लोग जाते हैं अपने पाप कबूलने। और हवेली के बाहर जो आखिरी लाइन आज भी दीवार पर खुदी हुई है, मुझे मत जलाओ, मुझे बस सुन लो। और उस दिन के बाद से जब भी कोई नया मेहमान गांव आता है, बच्चे नहीं डरते, वो बस मुस्कुराकर कहते हैं, आरव अंदर गया था, अब आप कब जा रहे हैं? माया 73 साल से इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसकी मौत झूठ और अन्याय की वजह से हुई थी। उसे जिंदा जलाया गया क्योंकि वो एक ऊंची जात की लड़की थी और उसने एक दलित लड़के से प्यार किया था। गांव वालों ने इज्जत के नाम पर उसे जला दिया। अब उसकी आत्मा ने अपने साथ हुए अन्याय की सच्चाई आरव, नेहा और फिर पूरे देश के सामने लाकर बदला पूरा किया। पहले लोग हवेली से डरते थे, अब वहां लोग सच बोलने, पाप स्वीकार करने और इंसाफ मांगने जाते